कर्क लगन में अगर आपका 4th हाउस में राहु स्थित है तुला राशि में, तो इसी प्रकार की प्लेसमेंट की हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तुला राशि में अगर आपके राहु स्थित होंगे तो ये भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। हालांकि इसमें आपको शुक्र की भूमिका भी देखनी होगी। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में होने ही चाहिए। इस प्रकार का जो राहु होगा वो हो सकता है आपको मदर के स्वास्थ्य को लेकर कुछ इश्यूज लाए और आपकी शुरुआती स्टडीज में भी कुछ प्रॉब्लम्स लाए, लेकिन वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में ऐसा राहु आपको काफी तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे राहु स्थित होने से आपकी मानसिक प्रवृत्ति कभी कभी उतनी स्टेबल नहीं देखने को मिलेगी आपको। वैसे भी आप चंद्रमा से संचालित होने की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं और आप में इमेजिनेशन और अदर स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इस केस में राहु आपको बहुत ही स्ट्रांगली क्रिएटिव बना सकता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी दे सकता है। बट शुरुआत में हो सकता है कि आपने अपने स्टडीज़ को लेकर काफ़ी सारी गलतियाँ करी हों, शुरुआत में आपने नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लिया होगा, या ऐसा राहु कभी कभी आपके मदर के साथ रिलेशंस और उनके स्वास्थ्य को लेकर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लाता है। ऐसा राहु आपको घर से दूर रहने या घर से दूर घूमने फिरने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। साथ ही इस प्रकार का राहु है तो जातक भौतिक सुख सुविधाओं का मामले में बहुत उच्चतर लेवल का सोचता है। ऐसे में अगर यहाँ कोई भी प्लैनेट राहु के साथ है तो उस ग्रह को आपको जरूर ही देखना होगा, क्योंकि ये सुख स्थान है और मोस्टली अगर कोई फायरी प्लैनेट यहाँ स्थित है तो निश्चित तौर पे ही वो आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है और आपके रिलेशंस को भी। इस केस में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए भी आपकी एक्सपेक्टेशन उतना ही तेजी से बढ़ेंगी। अब राहु के साथ अगर मान लो इनका कोई भी मित्र ग्रह यहाँ बैठा है तो वो ग्रह आपको जरूर हेल्प करेगा, आपके इवन कैरियर में भी और आपके डोमेस्टिक मामलों में भी। दूसरी तरफ राहु अपने साथ बैठे हुए हर ग्रह को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी, तो वो ग्रह आपके 10th हाउस पर भी अपना काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डाल पाएगा। इस केस में ये देखा जा सकता है कि यहाँ राहु अपने परम मित्र शुक्र के घर में स्थित होंगे। शुक्र के घर में स्थित होते हुए यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। अब अगर राहु के साथ कोई अन्य ग्रह ही अगर बैठता है तो उसके आधार पे ही यहाँ राहु का जो प्रभाव है वो चेंज हो सकता है। फिर यहाँ शुक्र क्योंकि राहु के डिस्पोजिटर हो गए, तो राहु के डिस्पोजिटर शुक्र आपके चार्ट में किस स्थिति में बैठे हैं। अगर मान लो आपके शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, चाहे वो लगन में ही बैठे हों, चाहे वो सप्तम भाव में ही बैठे हों, उस केस में निश्चित तौर पर आपको परिणाम काफ़ी बेहतर ही देखने को मिलेंगे। बट इस केस में आपको ये भी देखना होगा कि राहु के साथ अगर शुक्र का संबंध बनता है किसी भी तरीके से तो ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए तो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, लेकिन ये आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। यहाँ पे राहु स्थित हैं तो ऐसा राहु आपको अपने खुद के घर, खुद की गाड़ी वगैरह या खुद का लैंड वगैरह परचेज करने के मामले में बहुत बड़े सपने दिखाएगा। साथ ही इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा अटैच करेगा रिश्तों से। ऐसा जातक हो सकता है कि या तो छोटी एज में ही अपने घर से दूर हो जाएगा, या छोटी एज में ही उसको कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन की वजह से या किसी भी अदर पर्पज़ से अपनी फैमिली का साथ छोड़ना पड़ेगा, या इवन कभी कभी आपकी जो फैमिली है वो आपके जन्मस्थल से दूर रहने लगेगी अपने कोई भी प्रकार के पर्पज़ के लिए, जैसे कि आर्थिक पर्पज़ है या अन्य कोई पर्पज़। ऐसे जातकों को घूमना फिरना काफ़ी पसंद हो सकता है। घर में तरह तरह की डिजाइनिंग, तरह तरह का डेकोरेशन वगैरह, उस मामले में जातक काफ़ी एक्टिव हो सकता है। 4th हाउस का राहु होने की वजह से मानसिक तौर पे आप उतने ज़्यादा कभी भी सेटिस्फाई नज़र नहीं आएंगे, भले ही आप अपने जीवन में कितना भी कैरियर में प्रोग्रेस कर लें, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में प्रोग्रेस कर लें या अन्य मामलों में भी। ऐसा राहु है तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चिंता हमेशा ही लगी रहेगी। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से राहु की इस प्लेसमेंट को देखते हैं तो राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डालेंगे। अष्टम भाव पर प्रभाव डालें तो यहाँ राहु काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे आपको, आपकी मानसिकता को काफ़ी गहराई देने का काम करेंगे। इसलिए आपके लिए कोई भी रिसर्च करना, कोई भी विषय में बहुत गहराई तक जाना आसान होगा। सोचना, समझना या कोई भी बहुत डीप लिखना आपके लिए आसान होने वाला है। इस केस में राहु आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। यहाँ पे अब अष्टम भाव है वो शनि का ही घर है, तो शनिवत ही राहु चलते हैं। और अगर शुक्र अच्छा है आपके चार्ट में, शनि अगर अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा राहु काफ़ी बेहतर परिणाम आपके लिए ला सकता है।
राहु का एस्पेक्ट जो अष्टम भाव पे है, ये आपको मैरिज के बाद काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन देता है आपके इन लॉज की तरफ से। इस केस में कभी कभी आपके रिलेशंस उनके साथ खराब भी रह सकते हैं अगर अष्टम भाव में कोई फैरी प्लैनेट है या ऐसा प्लैनेट है जो राहु के साथ मित्रवत नहीं है। लेकिन मान लो अगर राहु का ही कोई मित्र आपके अष्टम भाव में बैठा है तो उस केस में और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो हो सकता है कभी कभी मैरिज के बाद आपको जो माता पिता से जो सपोर्ट है वो ज़्यादा मिलने लगे, या आपके इन लॉज से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगे, या पैतृक संपत्ति वगैरह में आपको फायदा हो। राहु का यहाँ दृष्टि है तो आप दूसरों का माइंड रीड करने में, तंत्र मंत्र में, अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे और आपके पास बहुत सारे हिडन इनकम सोर्सेज भी होंगे। यहाँ पे अगर कोई अन्य प्लैनेट है, जैसे अगर चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं अष्टम में, तो ये आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अदर कोई ना कोई रिलेशन ऐसा राहु आपके जीवन में लेकर आता है और मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी कभी कभी देता है। साथ ही साथ आपके लाइफ में गुप्त विषय बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, या आपके कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है लाइफ में वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी, स्पेशली आपके रिश्तों को लेकर। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब भी राहु एस्पेक्ट डालेंगे तो वो आपके कैरियर को लेके आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्र करेंगे। आप कैरियर में कुछ भी बहुत बड़ा अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसे में यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल राहु की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस ग्रह की क्वालिटीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हुई हैं। वो ग्रह अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा आपके 4th हाउस रिलेटेड मामलों में। लेकिन क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अब आपके 10th हाउस पर अपना एस्पेक्ट डालेगा तो वो केतु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। अब केतु भी वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ मेष राशि में स्थित होंगे, और फायरी साइन में मोस्टली केतु का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहता है। लेकिन केतु एक ब्लाइंड ग्रह है। ब्लाइंड ग्रह होने की वजह से यहाँ कैरियर को लेकर आप कुछ भी फैसले लेने लगेंगे, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही केतु के साथ भी कोई अन्य ग्रह बैठा है तो वो ग्रह यहाँ कमजोर अवश्य हो जाएगा, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को भी सोखने का काम कर रहे हैं या कम करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो आपको जो भी प्लैनेट उनके साथ बैठा है उस प्लैनेट को लेकर एक विशेष प्यास उत्पन्न करेंगे आपके अंदर, और उन भावों को लेकर भी जिन भावों का स्वामी वो ग्रह है। इसलिए यहाँ आपको ये ध्यान देना होगा कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह या केतु के साथ मित्रवत है या नहीं है। अगर प्लैनेट मित्रवत है तो वो ग्रह आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ सहायता करेगा, आपके कैरियर में आगे बढ़ने में भी उस ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन एक्चुअल में आप जो भी प्रोग्रेस अपने जीवन में करेंगे, चाहे वो भौतिक संसाधनों के मामले में करें, कैरियर के मामले में करें या अदर कोई भी मामले में, उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। आपको हमेशा कुछ और ज़्यादा चाहिए, हमेशा ही। ऐसे में कैरियर को लेकर डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसका असर आपके डोमेस्टिक लाइफ पर पड़ेगा। कैरियर को लेकर ही आप इतने ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे कि डोमेस्टिक लाइफ पर कभी भी उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे सकेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 12th हाउस पे। अब 12th हाउस पे राहु एस्पेक्ट डालेंगे तो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ऐसा राहु फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकता है, फॉरेन से कुछ इनकम सोर्सेज ला सकता है, या फॉरेन के साथ डील करना आपके लिए आसान बना सकता है। राहु का अपना उच्च का घर होगा आपके 12th हाउस में। अगर आपके 12th हाउस में कोई चंद्रमा जैसा, शुक्र जैसा ग्रह बैठा होगा तो ऐसा राहु आपको कोई सडन अफेयर या रिलेशनशिप दे सकता है। तो ये मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला होगा, बट क्रिएटिविटी और आपकी अदर नेचुरल स्किल्स के मामले में राहु काफ़ी बेटर रिजल्ट लाएगा। इसके साथ साथ आपको देखना चाहिए बुध का संबंध अगर राहु से बन रहा है या नहीं। अगर बुध का संबंध राहु से बन रहा है तो आपको 12th हाउस के थ्रू मैक्सिमम फायदा राहु दे सकता है। बट राहु का एस्पेक्ट जो 12th हाउस पे है वो कभी कभी आपको ओवर टाइम काम करने के लिए भी प्रेरित करेगा। यहाँ पे कुछ कठिन फैसले आप कभी कभी नहीं ले पाएंगे अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है। ऐसा राहु कभी कभी आपको काफ़ी ज़्यादा भयभीत भी करेगा, आपके मन में बहुत ज़्यादा डर या शंका पैदा करेगा। तो इस तरीके के रिजल्ट्स रहेंगे आपके 4th हाउस में राहु की प्लेसमेंट होते हुए।